बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद ख़ान मैनचेस्टर से, आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंडिड विद सईद के साथ। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें और अपने कमेंट्स भी बिल्कुल उस पर ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद कोई उस पर मुझे फ़ीडबैक मिलता रहे। बाकी जो आज का टॉपिक है उसमें सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो पाकिस्तान की आज की फ़ॉरेन ऑफिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने न्यूज़ ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज की उन्होंने डिस्कस की है, जो बताइए अवाम जो है दुनिया को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी कि किस तरह इंडियन एजेंसी रॉ जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो कश्मीरी जो क़यादत थी या जो लोग थे, ख़ास तौर पे वो जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आए हुए थे उनके किस तरीके से टारगेट किलिंग करवा रही थी। और उसमें तो खैर आज की कॉन्फ्रेंस में जो दो रिसेंट अभी थे, कोई रावलपिंडी में और एक कश्मीर में जो वाक़यात हुए हैं उनके उन्होंने कातिल जो हैं वो पकड़े हैं और उसमें उनके पास बाकायदा तमाम प्रूफ्स के साथ फ़ॉरेन ऑफिस ने उस चीज़ को एक्सपोज किया है इंडिया को। लेकिन इसमें जहाँ तक मुझे इसमें याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले भी जो है वो कराची में भी एक जो है वो साबिक एक कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर थे उनको शहीद किया गया था। इसी तरह जो है वो लाहौर में भी एक सिख जो है हुर्रियत पसंद जो थे, खालिस्तान के हवाले से शायद उनका किरदार था, उनको शहीद किया गया था, उनको मारा गया था। तो इस तरह की टारगेट किलिंग जो है वो इंडियन एजेंसी रॉ जो है वो बहुत देर से पाकिस्तान में करवा रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हसास इदारे जो है वो अब ज़रा लग रहा है कि पहले तो शायद उसमें कहीं के कॉम्प्लेसेंट थे, लेकिन अभी कोई उसमें कोई लापरवाही नज़र आती थी, लेकिन लगता है कि अब इस पर वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं और वो इस तरह के जितने भी गिरोह हैं उनको वो पकड़ रहे हैं, इस तरह के लोगों को। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को जो है वो इस चीज़ को सामने लाया जाए और एक्सपोज किया जाए कि अगर वो कहीं पे भी टारगेट, क्योंकि इंडिया ने समझ लिया कि जैसे वो कनाडा में भी हुआ, फिर इसी तरह अमेरिका में भी एक जो है वो सिख लीडर को असैसिनेशन की एक कोई पूरी एक वो प्लानिंग थी जो कि एक्सपोज हुई, जो जो अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया बर वक्त और उसका नतीजा ये निकला कि उस शख्स की जान बच गई। तो उसमें पाकिस्तान में भी बिल्कुल यही था और मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको बहुत एक्टिव रोल प्ले करना होगा कि इस किस्म के तमाम जितने भी जो नेटवर्क्स हैं उनको सामने लाया जाए और इंटरनेशनल जो मीडिया है उस पर भी इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए और जो है वो आलमी बरादरी उस पर भी इस चीज़ पर जोर दिया जाए कि ये बिल्कुल एक जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, एंड बल्कि मैं से कहूँगा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ from India, which should be condemned and should be taken very firmly by the international governments. तो इसमें एक तो ये है, एक तो ये आज का था। इसमें मैं समझता हूँ पहली बात ये कि वेल डन जिन्होंने भी उन चीज़ को, उन तमाम कातिलों को पकड़ा है, असैसिनेशन जो कर रहे थे। दूसरा जो है वो मैं एक चीज़ अभी उस दिन मैंने मुख्तसर सी बात की थी कि मैं देख रहा हूँ कि एक वो मुहिम चल रही है लोकल लेवल पे, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, कि एक वो जो है वो पीटीआई के जो हैं लोग, जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ नेशनल असम्बली के भी और प्रोविंशियल असम्बली के भी, वो कुरान पे हलफ उठा के जो है वो ये हलफ उठा रहे हैं कि जी वो जीतने के बाद जो है वो पार्टी के वफादार रहेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म के लोग हैं और पीटीआई ने किस किस्म के लोगों को टिकट दिए कि जिनको उन पर इतना भी एतबार नहीं है। भाई टिकट दे दिया, अगर आपको एतबार था, आप समझते थे अच्छा बंदा है, ईमानदार बंदा है और वफादार बंदा है, तो आपने टिकट दिया ना, या बस जो जिसने टिकट मांगा, जिसने ज़्यादा पैसे दिए उसको टिकट दे दिया। अब जो है वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी जो है ना वो कुरान पे हलफ उठा के हमें यकीन दिलाओ कि तुम बिकोगे नहीं। उसमें दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि वो वही बात है, जब आप भांत भांत का जो है ना वो भानुमती का कुनबा बनाएंगे तो फिर इस तरह की चीज़ ही होगी कि जिस तरह से लोग आए थे उस तरह ही देखने में। मैं देख रहा था कि कराची में ही सिर्फ जो है, जो अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो सिर्फ 23% ऐसे लोग हैं जो पहले भी पीटीआई के साथ थे और अब भी पीटीआई के साथ हैं, जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उम्मीदवारान। बाकी सारे आप देख लें कि 74 जो है % जो लोग हैं वो भाग गए हैं पार्टी छोड़ के, वो बेशक अली जैदी हो, फैसल वाडा हो,
नजीब हारून हो, बेतहाशा नाम है, सब भाग गए हैं। पहले तो उन्होंने किया कुछ नहीं कराची के लिए, इतने साल वो 4 साल रहे गवर्नमेंट में, उन्होंने 1 टके का वहाँ पे कोई उसके लिए कराची के लिए कुछ नहीं किया। तो ख़ास तौर पे कराची में तो मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब का बहुत अच्छा स्टांस है कि बजाय इसके अपना वोट ज़ाया करने के, और ख़ास तौर पे फिर वही बात आ जाती है कि आज़ाद लोगों को देंगे, जो कि पार्टी में होते हुए बिक जाते थे, तो आज़ाद होते हुए तो फिर कुछ और बिल्कुल कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और जिसने बिकना है नौज़ बिल्ला, मेरा ख्याल है वो कुरान पे जो है ना वो हलफ उठा के भी जो है ना वो देखें ऐसे केसेस के लोग मुकर जाते हैं, और वो उनके पास उसकी अपनी कोई ना कोई रीजनिंग होगी उस वक्त, और वो उसको जस्टिफाई भी कर लेंगे, देख लीजिएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इससे पहले जो है वो ऐसे लोगों को आप वोट दें जो कि जिनका किरदार जो है वो साफ़ हो, और जो जिनके बारे में, जिनको इस चीज़ की, जिन पे आपको इतना एतमाद हो, इतना एतबार हो कि ये हलफ लेने की ज़रूरत ही ना हो, आपको पता हो कि हाँ ये जो है इसमें, मुझे याद आ रहा था जैसे एक KPK में जो है वो जमात इस्लामी के कैंपियर थे मोहम्मद अली, और मेरी उनसे मुलाकात भी है यहाँ पे एक दफ़ा, और बड़ा ही नफीस आदमी, ख़ानदानी आदमी, और उसने उसका सबूत इस तरह भी दिया था कि 9 करोड़ रुपए और उसको सेनेट के इलेक्शन में, जिस ये उसी सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें PTI के 20 MPs KPK असेंबली में बिक गए थे, और जो है वो ज़रदारी साहब ने अपने 2 सेनेटर वहाँ से मुंतखब करवा लिए थे, जबकि उनके इतने वोट भी नहीं थे कि कोई एक सेनेटर भी बनता, तो उन्होंने 2 मुंतखब करवा लिए थे। उसी असेंबली में जो है वो मोहम्मद अली साहब को 9 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, और उस मर्द के बच्चे ने एक नज़र उठा के नहीं देखा, उसने कहा कि नहीं, जहाँ मेरी जमात कहेगी, जमात इस्लामी कहेगी, मैं वहाँ वोट दूंगा, पॉलिसी के तहत चलूँगा, ये पैसे मेरे लिए नहीं। और ये नहीं है कि वो बहुत कोई अमीर कबीर आदमी है, जो MPA से फारिग हुआ है तो बेचारा वो मुलाजमत ढूंढता रहा, और अब आखिर उसको खिदमत में जॉब मिली, और इस तरह जो है ना वो कुछ थोड़ा सा टूरिज़म का कोई बिज़नेस करके, कोई ट्रैवल एजेंसी डेवलप करके वो अपना छोटा मोटा सा खर्चा चला रहा है घर का। ये भी नहीं है कि कोई बड़ा कोई ऐसा उन्होंने को बड़े पैसे बना लिए, करोड़ों रुपए बना लिए थे, तो इसलिए उसको ज़रूरत नहीं थी। बस किरदार की बात होती, जब किरदार हो तो फिर आपको इस तरह से जो है ना वो कस्में वादे और हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक घटिया हरकत है। उसमें जो लोग उनको मजबूर कर रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है वो PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं कि नहीं जी हलफ उठाओ कुरान पे, वो भी घटिया हरकत है। और जो उठा रहे हैं मैं समझता हूँ वो भी है कि उनको भी चाहिए कि वो साफ कहें कि क्या बात है, अगर हमें टिकट दिया है, हमें खड़ा किया है, तो क्या हमारे पर एतमाद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ख़ानदानी बंदा होगा उससे कोई नहीं, तो इसलिए जो है ना, और इसमें ही देख लें, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे पता है इसमें ऐसे कई भी हैं जिनसे कोई नहीं बात कर रहा हलफ लेने के लिए या उसके लिए, तो इसका मतलब है कि आपने मेजॉरिटी लोग ही 2 नंबर खड़े किए हैं, आपको ही पता है कि 2 नंबर लोग हैं, तो इसलिए जो है ना वो आप उनसे हलफ लेते फिर रहे हैं। तो इसलिए बार बार मैं जो बात कर रहा हूँ ख़ासतौर पर इलेक्शन के हवाले से, कि जो अच्छे किरदार वाले, आला किरदार वाले, जिनको आपको पता हो कि वो काबिल भी हैं, अहल भी, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ईमानदारी बहुत अच्छा एक सिफ्त है, लेकिन सिर्फ ईमानदारी पे जो है ना वो दुनिया नहीं चलती है, उसके साथ साथ आपको काबिलियत और अहलियत भी चाहिए होती है। तो आप ये देखेंगे वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको जब भी मौका मिला है उन्होंने उसको अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो अपने जो है वो गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।